ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं टॉक रोड की, जहां तेजी से डेवलपमेंट देखा जा रहा है। एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल हब, इंस्टीट्यूशनल एरिया के साथ में यहां तेजी से लग्जूरियस होटल्स आ रही हैं। इसके साथ ही बड़े बिल्डर्स के बड़ी टाउनशिप्स ने यहाँ धूम मचा रखी है। केडिया समूह का बालाजी ग्रीन्स भी इनमें से एक है। तो चलिए जानते हैं बालाजी ग्रीन्स को और नजदीक से। जयपुर में टोंक रोड पर वाटिका कस्बे के पास आर के ग्रुप की बालाजी ग्रीन्स आवासीय योजना में बिल्डर ने करीब 500 प्लॉट्स काटते समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी कुछ प्लॉट्स की जगह छोड़ी है। हर प्लॉट का डिमार्केशन जेडीए के नियमों के अनुरूप है। करीब 50 बीघा में फैली बालाजी ग्रीन्स योजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पूरा लेआउट वास्तुशास्त्र के अनुरूप हो। यही कारण है कि ज्यादातर प्लॉटों में मुख्य दरवाजा पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर है और पानी के स्टोरेज, बिजली के ट्रांसफार्मर के साथ साथ पार्कों का निर्माण भी वास्तु संबद्ध नियमों के अनुसार प्रस्तावित है। वास्तु के हिसाब से इसमें जो कॉलोनी के अंदर हमने जो पार्क है और जो वाटर सप्लाई है और इलेक्ट्रिक, इन चारों चीज़ों को हमने वास्तु के हिसाब से फैसिलिटी अलग अलग कोनों में छोड़ी है, जिससे कि वास्तु का पूरा उपयोग किया जा सके। बालाजी ग्रीन्स एक ऐसी आवासीय योजना है जिसमें बिल्डर ने प्लॉट ओनर्स की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा है। पूरी योजना चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरी होने के साथ ही इसमें प्रवेश के लिए मुख्य द्वार भी बिल्डर द्वारा बनाया जाएगा। पूरी स्कीम में सीवरेज नेटवर्क इस तरह बनाया जाएगा कि सारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच सके। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पूरी टाउनशिप के ड्रेनेज सिस्टम को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। इसमें हर तरह के कस्टमर्स को अप्रोच किया जा रहा है। जैसे कुछ मीडियम क्लास के होते हैं और हाई क्लास होते हैं, तो 138 स्क्वायर यार्ड से प्लॉट स्टार्टिंग है और 350 और 400 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट हैं इसके अंदर। बालाजी ग्रीन्स प्रोजेक्ट जेडीए द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट है। खुले और प्रदूषण रहित वातावरण में प्रस्तावित आर के ग्रुप की इस योजना में जहां बच्चों के पार्क और खेलने के मैदानों की अलग से जगह छोड़ी गई है, वहीं जॉगिंग पार्क और आउटडोर गेम्स के लिए भी मैदानों की व्यवस्था की गई है। टाउनशिप में इलेक्ट्रिफिकेशन का जाल इस तरह बिछाया जाएगा ताकि बालाजी ग्रीन्स का कोना कोना भी रात के अंधेरे में रोशन हो सके। देखिए, सिक्योरिटी अभी उसमें लिहाज से प्लानिंग ये रहेगी कि जितने भी रोड्स वगैरह रहेंगे उनके ऊपर आजकल जो एक सिस्टम डेवलप कर दिया गया है कि भाई कॉलोनीज के गेट लगा दिए जाएं। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से इसको बाउंड्री वॉल से पैक करा है हमने और मेन गेट से एक एंट्री रखी है। इसका मेन एंट्रेंस हम लोग 1 या 2 छोड़ेंगे, बाकी इसको पूरी बाउंड्री वॉल से कॉलोनी सेफ्टी के दृष्टिकोण से पैक रहेगी, जिससे कि कोई भी अनहैपनिंग कोई भी कार्य वहाँ नहीं हो सके। अगर आपका बालाजी ग्रीन्स में प्लॉट खरीदने का इरादा बन गया है तो हम आपको बता दें कि सभी अग्रणी बैंकों द्वारा इस प्रोजेक्ट पर फाइनेंशियल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बालाजी ग्रीन्स जेडीए अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, क्लियर टाइटल है, तो फिर देर किस बात की। आज ही अपना प्लॉट बुक कराइए और अपने ख्वाबों के आशियाने को हकीकत के धरातल पर उतारने की शुरुआत कीजिए। रियलिटी चेक में वक्त हो चला है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं टॉक रोड की, जहां तेजी से डेवलपमेंट देखा जा रहा है। एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल हब, इंस्टीट्यूशनल एरिया के साथ में यहां तेजी से लग्जूरियस होटल्स आ रही हैं। इसके साथ ही बड़े बिल्डर्स के बड़ी टाउनशिप्स ने यहाँ धूम मचा रखी है। केडिया समूह का बालाजी ग्रीन्स भी इनमें से एक है। तो चलिए जानते हैं बालाजी ग्रीन्स को और नजदीक से। जयपुर में टोंक रोड पर वाटिका कस्बे के पास आर के ग्रुप की बालाजी ग्रीन्स आवासीय योजना में बिल्डर ने करीब 500 प्लॉट्स काटते समय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी कुछ प्लॉट्स की जगह छोड़ी है। हर प्लॉट का डिमार्केशन जेडीए के नियमों के अनुरूप है। करीब 50 बीघा में फैली बालाजी ग्रीन्स योजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पूरा लेआउट वास्तुशास्त्र के अनुरूप हो। यही कारण है कि ज्यादातर प्लॉटों में मुख्य दरवाजा पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर है और पानी के स्टोरेज, बिजली के ट्रांसफार्मर के साथ साथ पार्कों का निर्माण भी वास्तु संबद्ध नियमों के अनुसार प्रस्तावित है। वास्तु के हिसाब से इसमें जो कॉलोनी के अंदर हमने जो पार्क है और जो वाटर सप्लाई है और इलेक्ट्रिक, इन चारों चीज़ों को हमने वास्तु के हिसाब से फैसिलिटी अलग अलग कोनों में छोड़ी है, जिससे कि वास्तु का पूरा उपयोग किया जा सके। बालाजी ग्रीन्स एक ऐसी आवासीय योजना है जिसमें बिल्डर ने प्लॉट ओनर्स की सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा है। पूरी योजना चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरी होने के साथ ही इसमें प्रवेश के लिए मुख्य द्वार भी बिल्डर द्वारा बनाया जाएगा। पूरी स्कीम में सीवरेज नेटवर्क इस तरह बनाया जाएगा कि सारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच सके। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पूरी टाउनशिप के ड्रेनेज सिस्टम को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। इसमें हर तरह के कस्टमर्स को अप्रोच किया जा रहा है। जैसे कुछ मीडियम क्लास के होते हैं और हाई क्लास होते हैं, तो 138 स्क्वायर यार्ड से प्लॉट स्टार्टिंग हैं और 350 और 400 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट हैं इसके अंदर। बालाजी ग्रीन्स प्रोजेक्ट जेडीए द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट है। खुले और प्रदूषण रहित वातावरण में प्रस्तावित आर के ग्रुप की इस योजना में जहां बच्चों के पार्क और खेलने के मैदानों की अलग से जगह छोड़ी गई है, वहीं जॉगिंग पार्क और आउटडोर गेम्स के लिए भी मैदानों की व्यवस्था की गई है। टाउनशिप में इलेक्ट्रिफिकेशन का जाल इस तरह बिछाया जाएगा ताकि बालाजी ग्रीन्स का कोना कोना भी रात के अंधेरे में रोशन हो सके। देखिए, सिक्योरिटी अभी उसमें लिहाज से प्लानिंग ये रहेगी कि जितने भी रोड्स वगैरह रहेंगे उनके ऊपर आजकल जो एक सिस्टम डेवलप कर दिया गया है कि भाई कॉलोनीज के गेट लगा दिए जाएं। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से इसको बाउंड्री वॉल से पैक करा है हमने और मेन गेट से एक एंट्री रखी है। इसका मेन एंट्रेंस हम लोग 1 या 2 छोड़ेंगे, बाकी इसको पूरी बाउंड्री वॉल से कॉलोनी सेफ्टी के दृष्टिकोण से पैक रहेगी, जिससे कि कोई भी अनहैपनिंग कोई भी कार्य वहाँ नहीं हो सके। अगर आपका बालाजी ग्रीन्स में प्लॉट खरीदने का इरादा बन गया है तो हम आपको बता दें कि सभी अग्रणी बैंकों द्वारा इस प्रोजेक्ट पर फाइनेंशियल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बालाजी ग्रीन्स जेडीए अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, क्लियर टाइटल है, तो फिर देर किस बात की, आज ही अपना प्लॉट बुक कराइए और अपने ख्वाबों के आशियाने को हकीकत के धरातल पर उतारने की शुरुआत कीजिए। रियलिटी चेक में वक्त हो चला है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रियलिटी चेक के एक्सपर्ट सेक्शन में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी मार्केट की, जहां आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉपर्टी बूम देखा जाने वाला है। इसके साथ ही बात करेंगे निवेश की, और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे एसएनजी ग्रुप के चेयरमैन एसएन गुप्ता। एसएन गुप्ता जी, जानना चाहेंगे आपसे प्रॉपर्टी मार्केट में बदलते ट्रेंड्स की। लंबे समय से जहां प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत सारे बदलाव आए हैं, ग्राहकों के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, मोनोपोलिस्टिक जो एनवायरनमेंट था वो ख़त्म हो गया है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और बिल्डर्स मार्केट में मौजूद हैं। ऐसे में ग्राहक काफ़ी कंफ्यूज है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ किस पर भरोसा करें। देखिए, ग्राहक को सबसे पहले खुद की रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए कि उनको उनकी फैमिली कितनी बड़ी है और उनको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। जैसे अपार्टमेंट लेना है, उसको अपार्टमेंट लेने के लिए उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, उनको कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आसपास में स्कूल वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बुजुर्ग हैं तो उनको ये देखना पड़ेगा कि आसपास में मेडिकल फैसिलिटी वगैरह है कि नहीं है, पार्क वगैरह है कि नहीं घूमने करने के लिए। तो लोकेशन सबसे पहले देखनी पड़ेगी। लोकेशन उनकी अगर जम जाती है तो उसके बाद में उसको प्रॉपर्टी का टाइटल देखना चाहिए, जहाँ प्रॉपर्टी उनको पसंद आ रही है। अब टाइटल के बारे में क्या है कि सबसे पहले तो जो बिल्डर है उस कंपनी में मालिक कौन है। कई बार क्या होता है कि फेस पे कोई दूसरे लोग दिखते हैं, अंदर से मालिक कोई और होते हैं। उनमें अगर जरा सा भी कोई कलह होता है तो उसका इफेक्ट कस्टमर पे पड़ता है। उसके बारे में पूरा प्रिकॉशन लेते हुए सबसे पहले बिल्डर का टाइटल देखना चाहिए। उसके लिए सर्च रिपोर्ट भी मिलती है, जैसे कंपनी है तो कंपनी आरओसी से सर्च रिपोर्ट ले लो। उसके बाद उसको प्रॉपर्टी का टाइटल देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी प्रॉपर सैंक्शन है कि नहीं, प्रॉपर अथॉरिटी से उसको लोनेबल है कि नहीं, जो सैंक्शन मिली है वो प्रॉपर टाइम पे ड्यूरेबल है कि नहीं है। अगर कई बार क्या होता है कि सैंक्शन लैप्स हो जाती है, फिर भी बिल्डिंग बनाते रहते हैं, तो कस्टमर को इसके बारे में पूरा अगर उसको रिक्वायरमेंट रहे तो इसके लिए आजकल क्या है, जेडीए में भी डिपार्टमेंट है कि आपको कस्टमर केयर सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ आपको पूरी प्रॉपर्टी के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन दे देते हैं। तो उनको टाइम टू टाइम लेकर उसके बाद में ये जजमेंट लेना चाहिए कि उनको ये अपार्टमेंट लेना है। एसएन गुप्ता जी, ग्राहक के पास में अगर सीमित संसाधन है, लिमिटेड कैश है उसके हाथ में, ऐसे में वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस इन्वेस्टमेंट का उसको रिटर्न मिले। ऐसे में आपके नज़रिए से ग्राहकों को क्या करना चाहिए? देखो, पैसा चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, हर आदमी के लिए वैल्यूबल होता है, तो उसको कम से कम कॉस्ट में अच्छी से चीज़ लेने की सोच रखनी चाहिए। आजकल क्या गवर्नमेंट भी कई प्रकार की सब्सिडी वगैरह देती है, हाउसेज वगैरह भी देती है। तो जब कोई आदमी परचेज करता है तो वो अपने आप को इस बारे में तो एक्सपर्ट से ओपिनियन जरूर लेना चाहिए कि आसपास में कोई सब्सिडाइज हाउस हो। जैसे भी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, उसमें अच्छी क्वालिटी के मकान सस्ती रेट पे गवर्नमेंट दे रही है। तो अगर आसपास में कोई अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के मकान बन रहे हैं, उनका बजट कम है, तो उसको जरूर से जरूर वहाँ जाके अप्रोच करना चाहिए। उससे उनको सब्सिडी मिलेगी, अच्छी क्वालिटी के मकान मिलेंगे, पूरी फैसिलिटी मिलेगी। क्योंकि जहाँ गवर्नमेंट की स्कीम है वहाँ फैसिलिटी पूरी ट्रांसपोर्टेशन की भी है, आसपास में पार्क है, गवर्नमेंट स्कूल है, हॉस्पिटल है, सारी फैसिलिटी उसको अवेलेबल होती है। तो कम बजट वाले आदमी को कम से कम ये चीज़ जरूर देखनी चाहिए कि मैक्सिमम बेनिफिट वो ले पाए। एसएन गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे आने वाला प्रॉपर्टी मार्केट कैसा रहेगा। सरकार चेंज हुई है, कहा यह भी जा रहा है कि प्रॉपर्टी बूम आएगा। लंबे समय से जहां बदलाव की अपेक्षा की जा रही थी, उसके बाद एक बदलाव आया है। क्या कहते हैं आप, एज ए एक्सपर्ट व्यू क्या है आपका? देखिएगा, मार्केट अच्छा रहेगा क्योंकि अवेलेबिलिटी और सप्लाई है वो कम है और पब्लिक ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली मार्केट बहुत अच्छा रहना है। और अगर मैं जयपुरी की बात करूँ तो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, इन सिटीज़ से अच्छी पोटेंशियल ग्रोथ जयपुर में होना ड्यू है। क्योंकि एट प्रेजेंट जयपुर की जो रेटें हैं उनके मुकाबले अभी तक 10% है। बॉम्बे के हम सुनते हैं तो वहाँ पता चलता है कि 45,000 रुपये स्क्वायर फीट, 50,000 रुपये स्क्वायर फीट फ्लैट है। जयपुर में मैक्सिमम रेट देखते हैं तो 15,000 रुपये स्क्वायर फीट मैक्सिमम अच्छी से अच्छी लोकेशन पे है। तो आप देख लीजिएगा, अभी 3 टाइम्स तो भी ड्यू है, क्योंकि फैसिलिटी सारी जो बॉम्बे में है वो जयपुर में भी है। जयपुर सेंटर ऑफ द कंट्री है, कैपिटल के नज़दीक है, पूरी फैसिलिटीज है। जो एनवायरनमेंट है जयपुर का वो बहुत अच्छा पीसफुल है, अच्छी लोकेशन पे जयपुर स्थित है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप हो चुका कि सारे कंट्री से कनेक्टिविटी फास्ट और अच्छी कनेक्टिविटी है। तो नेचुरली है कि यहाँ की ग्रोथ, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम था, अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा बनता जा रहा है, रोजगार के साधन अच्छे डेवलप होते जा रहे हैं, लोग एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस अच्छे खुलते जा रहे हैं। तो पीसफुल माइंड में यहाँ रहना बहुत ईजी है, इसलिए यहाँ मंदी आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, रियलिटी चेक के एक्सपर्ट सेक्शन में आज हमने बात की एसएनजी ग्रुप के चेयरमैन एसएन गुप्ता से, जो कि जाने माने सीए भी हैं। इन्होंने हमें बताया कि आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉपर्टी बूम नजर आएगा। रियलिटी चेक के आगे के एपिसोड्स में भी हम आपको बताते रहेंगे रियल एस्टेट मार्केट का ताज़ा हाल।
तो चलिए अब चलते हैं वास्तु सेक्शन पर। नमस्कार, ईटीवी के विशेष कार्यक्रम रियलिटी चेक के वास्तु सेक्शन में मैं ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ पंडित मुकेश शास्त्री आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस प्रोग्राम के वास्तु सेक्शन में हम बात करेंगे केडिया ग्रुप के बालाजी ग्रीन प्रोजेक्ट के बारे में, और साथ साथ में वास्तु में आज हम चर्चा करेंगे आपके घर में बने सर्वेंट रूम के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं केडिया ग्रुप के बालाजी ग्रीन प्रोजेक्ट के बारे में। मित्रों, यह जो प्रोजेक्ट है वो जयपुर शहर में चौकी ढाणी के पास में प्रोजेक्ट आ रहा है। यहाँ की जो सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ पे आपको ज़मीन उपलब्ध है। 200 स्क्वायर फीट एरिया, 400 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर यहाँ पे ज़मीन उपलब्ध है, जहाँ वास्तु सिद्धांतों की पालना करके आप स्वयं अपना भवन निर्माण कर सकते हैं, अपना विला निर्माण कर सकते हैं। तो यदि आप अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो बालाजी ग्रीन के अंदर आप जगह खरीदें, तो वास्तु के हिसाब से आप अपना स्वयं का फ्लैट या मकान आप वहाँ पे बना सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं आपके घर में बने सर्वेंट क्वार्टर के बारे में। मित्रों, आज के समय की ज़रूरत बढ़ गई है कि लगभग हर व्यक्ति के घर में नौकर की आवश्यकता होने लग गई है। तो जिस घर के अंदर नौकर होते हैं वहीं पे हमने कई बार ये देखा है कि नौकर मानसिक रूप से विचलित होकर वो जहर देने जैसी घटनाओं को, चोरी हत्या जैसी घटनाओं को वो अंजाम देने लगता है। तो इसके पीछे प्रमुख जो कारण माना गया है वो नौकर का कमरा वास्तु के अनुसार आपके घर के अंदर है या नहीं। अगर गलत दिशा के अंदर वो कमरा बना हुआ है तो उस दिशा के जो नकारात्मक परिणाम हैं वो जो आपका सर्वेंट है उसकी मानसिकता को खराब करते हैं। तो शुभ दिशा में अगर सर्वेंट रूम बना हुआ है तो नौकर की मानसिकता अच्छी रहती है, और गलत दिशा में बना कमरा नौकर की मानसिकता को खराब करता है। तो आइए मित्रों, हम जान लेते हैं कि वास्तु के अनुसार नौकर का यानी सर्वेंट का रूम कहाँ नहीं होना चाहिए। तो दक्षिण और पश्चिम दिशाओं के अंदर वास्तु सम्मत नहीं माना गया सर्वेंट रूम। इन दिशाओं में यदि सर्वेंट रहता है, नौकर रहता है, तो वो उसको मानसिक रूप से उत्तेजित बनाता है। उसके अंदर कई प्रकार की क्रोध और लोभ जैसी भावनाएं पैदा होने लगती हैं। वही नैऋत्य कोण के अंदर बने कमरे के अंदर भी नौकर की जो मानसिकता है वो बुरी तरीके से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो घर के अंदर किसी भी तरह के नकारात्मक कार्यों को वो अंजाम दे सकता है, चोरी जैसी घटनाओं को वो अंजाम दे सकता है। जगह के अभाव में हम आजकल गैरेज पोर्शन के अंदर या गैरेज के ऊपर बने कमरे के अंदर भी नौकर का कमरा बना देते हैं, उसका भी नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति के अंदर नौकर किसी भी तरह के गलत कार्यों को, अवैध कार्यों को अंजाम दे सकता है। तो आइए मित्रों, हम ये जान लेते हैं कि नौकर का कमरा यानी सर्वेंट रूम के लिए सबसे शुभ जगह कौन सी है। तो वास्तु सम्मत जो जगह मानी गई है वो मानी गई है उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा के मध्य के अंदर बना कमरा यानी वायव्य कोण के अंदर यदि हम सर्वेंट रूम बनाते हैं तो ऐसे में कमरे में जब नौकर रहता है तो उसकी मानसिकता अच्छी बनी रहती है, वो वफादार बना रहता है, घर के प्रति लॉयल बना रहता है, और कार्य में भी उसके अंदर ऊर्जा बनी रहती है। तो मित्र, आपके घर के अंदर जो सर्वेंट रूम है उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस कलयुग के अंदर आप सर्वेंट रख तो रहे, लेकिन अगर आपने जगह अपनी सुविधा के अनुसार आपने उसके किसी भी जगह पे दे दिया तो वो उसकी मानसिकता को सीधा प्रभावित करने लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वास्तु के विभिन्न विषयों का जानकारी दे रहे हैं। आप इन जानकारी का लाभ उठाएं। तो अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों, राजधानी जयपुर में तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ शहर के चारों कोनों में तेजी से डेवलपमेंट देखा जा रहा है, तो वहीं शहर के अमूमन सभी बड़ी बिल्डर्स के बड़े प्रोजेक्ट्स शहर के चारों कोनों में लगातार आ रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो साथ में देखने वाली बात ये भी है कि किसके साथ लगाया जाए अपने मेहनत और पसीने की कमाई। तो दोस्तों, रियलिटी चेक में इसी वादे के साथ लेते हैं विदा की रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट। देते रहेंगे आपको, बताएंगे आपको किस बिल्डर के साथ आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को मिल सके प्रॉपर रिटर्न। तब तक के लिए रियलिटी चेक की टीम को दीजिए इजाजत।